नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। फरीदाबाद में 3 दिवसीय उद्योग प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर और तमाम उद्योगपति मौजूद रहे। मौके पर मौजूद मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि इस तरह के मेले लगाने से उद्योगों को एक नई पहचान मिलेगी और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं मौके पर मौजूद विधायक राजेश नागर ने बताया कि इस तरह के औद्योगिक प्रदर्शनी मेले केवल बीजेपी सरकार में ही संभव है। चाइना भरना पड़ता है, गारंटी नहीं है, खराब हो जाती है। द्रोणाचार्य इंडस्ट्रियल जो सेमिनार इन्होंने रखी है और इससे क्या है कि सारे शहर के तमाम उद्योगपति इससे भाग लेंगे। अपनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या बड़े उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहले भी मेला लगता था 96 से, और बरकरार अपने शहर के जितने भी उद्योगपति हैं अपने ब्रांड के डिस्प्ले करते हैं और इससे क्या है कि एक दूसरे के व्यापार को लाभ मिलता है, व्यापार का प्रभाव पड़ता है। ये एक एग्जीबिशन, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई जा रही है और इस तरह की एग्जीबिशंस पहले फरीदाबाद में लगा करती थी, पर बीच में कई कारणों की वजह से नहीं लगी। इस एग्जीबिशन से बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री वालों को एक ही छत के नीचे बहुत सारा एक्सपीरियंस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर दिखाने का मौका मिलता है और जो बाहर से इंडस्ट्री के लिए किसी को कुछ खरीदना है या उस पार्ट्स के बारे में और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहाँ पर नॉलेज मिलता है। 400 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं और लगभग 8000 के करीब मशीनरीज है जो लाइव डेमो यहाँ पर चल रहा है और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। काफी सारे मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक B2B शो है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस शो है। सर, कोविड के दौरान ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्री थी जो बंद हो गई और कुछ ऐसी थी जो प्लान करने के लिए मजबूर हो गई, उन कंपनियों को लेकर के सरकार की तरफ से कितनी मदद मिल पा रही है? जो कंपनियां, देखो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बेसिकली जो कोविड जो आया है इसने पूरी इंडस्ट्रियों की कमर तोड़ दी, ना कि इंडिया बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसने इफेक्ट किया। सबका नहीं के दूसरे छोटे से बड़ा। सर, हाँ सर और खबर पलवल से है, जहां उपमंडल होडल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन उपमंडल अधिकारी वकील अहमद की ओर से किया गया। आपको बता दें कि यह मेला फीडबैक मेले के रूप में लगाया गया है। उपमंडल अधिकारी ने कहा कि इन मेलों के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लाइन के खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। और ऐसे में उपमंडल अधिकारी ने ये आयोजन किया गया जहां पर हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके, इसको लेकर तमाम निर्देश भी वहां पर जारी किए गए। उपमंडल अधिकारी ने यह आयोजन किया और ऐसे में उन्होंने कहा कि लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति जो है उस तक लाभ पहुंचना बेहद जरूरी है। खबर सोनीपत से, जहां नगर निगम की ओर से अवैध कब्जे पर पीला पंजा चलाया गया। सोनीपत ITI चौक के पास नगर निगम की जमीन पर ही कुछ व्यक्तियों ने 4 दीवारी कर अवैध निर्माण किया था, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर अवैध निर्माण को तोड़ा और निगम ने दोबारा जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। नगर निगम के अधिकारी ने जानकारी दी कि यह जमीन नगर निगम की है, लेकिन इस पर अवैध कब्जा किया गया था। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह 2 एकड़ के करीब नगर निगम की जमीन है, जिस पर अवैध निर्माण कर 4 दीवारी की गई थी, जिसे अब तोड़ दिया गया है। ये आज पिछले शुक्रवार को हमारे पास मैसेज आया था कि नगर निगम की ये ज़मीन पड़ी है यहाँ पे खाली काफ़ी साल से, तो यहाँ पे एक इलीगल बाउंड्री उसके ऊपर किसी ने बना ली थी। उसको नोटिस दिया गया, नोटिस देके उसको कहा गया, सुनवाई का टाइम दिया गया था कि आप आके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास है तो लेके आओ कि बनाई कैसे। उसने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया
तो हमने ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेके और ये हमने आज हमारी ज़मीन खाली करवाई। कब्जा ले लिया सर, कितनी आइडिया ज़मीन होगी? ये करीब हमारी 2 एकड़ के करीब ज़मीन है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, लेकिन ये इधर बाउंड्री वॉल एक साइड इधर बना ली थी और दूसरी साइड बना ली थी बिना किसी डिमार्केशन के, बिना किसी हमारी परमिशन के। मलकियत नगर निगम की है इसकी। अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला, जहां पर 4 दीवारी खड़ी कर दी गई थी। तमाम निर्देश दिए गए, लेकिन अवैध कब्जा वहां से नहीं हटाया गया। उसके बाद यह पीला पंजा चलाया गया। अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई, जहां पर सरकारी जमीन थी और ऐसे में वहां पर कुछ लोगों ने 4 दीवारी खड़ी कर दी थी। उनको नोटिस भी जारी किया गया था। निगम की 2 एकड़ जमीन पर यह कब्जा किया गया था और नोटिस जारी करने के बाद भी वहां से जो 4 दीवारी थी उनको नहीं हटाया गया और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद नगर निगम द्वारा वहां पर कार्रवाई की गई और ऐसे में अब सरकार को नगर निगम द्वारा दोबारा से जमीन को वापस ले लिया गया है। अवैध निर्माण पर यह पीला पंजा चलाया गया। पीले पंजे की कार्रवाई की गई, जहां पर 4 दीवारों को तोड़ दिया गया बुलडोजर चलाकर और ऐसे में नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई, ना ही उन लोगों ने वहां से जमीन खाली की। उसके बाद नगर निगम ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद 4 दीवारों को तोड़ा गया। तो खबर सोनीपत से है, जहां पर अवैध निर्माण पर नगर निगम की यह कार्रवाई की गई है, सख्त कार्रवाई की गई है, क्योंकि नोटिस जारी करने के बाद भी जमीन को खाली नहीं किया गया था और ऐसे में सीधे तौर पर कह दिया गया था कि नगर निगम की जमीन है, इसको जल्द से जल्द खाली किया जाए। लेकिन नोटिस जारी होने के बावजूद भी उस जमीन को खाली नहीं किया गया। उसके बाद नगर निगम एक्शन मोड में नजर आया, जहां पर 4 दीवारों को तोड़ दिया गया है और नगर निगम ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। 2 एकड़ जमीन पर यह कब्जा किया गया था और नोटिस जारी करने के बाद भी जमीन को खाली नहीं किया गया था। उसके बाद नगर निगम द्वारा जब वहां पर सख्ताई बरती गई, 4 दीवारों को गिराया गया और उसके बाद नगर निगम ने एक बार फिर से वह जमीन अपने कब्जे में ले ली। 2 एकड़ जमीन पर यह अवैध कब्जा किया गया था, जहां पर नोटिस जारी होने के बाद भी इन दीवारों को नहीं हटाया गया था और नगर निगम द्वारा पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जमीन को खाली नहीं किया गया था। और ऐसे में नगर निगम उसके बाद कार्रवाई करता हुआ नजर आया, जहां पीले पंजे का चाबुक चलता हुआ नजर आया यहां पर और ऐसे में एक बार फिर से कब्जाई हुई जमीन को नगर निगम ने ले लिया है वापस, जहां पर उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि जमीन को खाली किया जाए। 2 एकड़ जमीन है ये और 2 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जाइयों ने कब्जा किया हुआ था। चेतावनी और नोटिस जारी करने के बाद भी जमीन को खाली नहीं किया गया था। ब्रेक के बाद स्वागत है, एक बार फिर रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर झज्जर से है, जहां आढ़तियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने अपनी मांग रखी कि उन्हें 2.5% आड़त पूरी दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आढ़तियों को केवल 1 साल के लिए ही लाइसेंस दिया जाता है, जिसे उन्हें बार बार बनवाना पड़ता है, इसलिए उनके लाइसेंस को आजीवन किया जाए। आज हम मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने डीसी साहब को आ रहे हैं, ताकि डीसी साहब हमारी मुख्य मांगे हैं उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करें और मुख्यमंत्री हमारी बातों को मानने के लिए बाध्य हों। आज जो हमारी मुख्य मांगे हैं, नंबर 1 तो हमारी जो 2.5% आढ़त है, आढ़ती को पूरी आढ़त मिलनी चाहिए। दूसरा, सरकार के जो मार्केटिंग बोर्ड के नियम हैं वो काफी पुराने होते हैं। हमारा झज्जर जिले के जो सभी आढ़ती भाई आए हुए हैं, हमारा ये है कि हमारा एक तो जो 2.5% दाम में हमारे को मिलती है वो पूरी मिलनी चाहिए। पिछले साल हमारे 2.5%
जो गेहूँ का दाम में थी उसके अंदर 4 रुपये काट लिए थे आड़तियों को, 40 रुपये मिले थे। दूसरा हमारा ये है जो धान के ऊपर 4% इन्होंने लगा दिया, ये 2% होना चाहिए फीस। तीसरा हमारा ये मैटर है अब भाई जो हमारा लाइसेंस है वो हर साल रिन्यू होता है, उसका कम से कम 10 साल की अवधि करनी चाहिए। वीडियो कर लो। और लाइसेंस को आजीवन करने की मांग की गई है, जहां पर आढ़तियों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है, जहां पर ज्ञापन में अपनी मांग रखी है आजीवन लाइसेंस को किया जाए जारी। तो आढ़तियों ने सीएम को यह ज्ञापन सौंपा है तमाम मांगों के साथ, और लगातार इस बात की मांग कर रहे थे आढ़ती लंबे समय से। ऐसे में आढ़ती ने सीएम को इस बात का ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द लाइसेंस को जो है वह आजीवन किया जाए। कई मांगे और थी जिसको लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा गया आढ़तियों द्वारा, और ज्ञापन में आढ़तियों ने सीएम को मांग करते हुए आजीवन लाइसेंस बनाने की मांग की है। साथ ही कई और मांगे रखी गई हैं ज्ञापन में, जहां पर यह ज्ञापन जो है सीएम को सौंपा गया। झज्जर से यह खबर थी जहां पर आजीवन लाइसेंस की मांग रखी गई आढ़तियों द्वारा, और ऐसे में उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा। और सोनीपत नगर निगम की ओर से अवैध कब्जे पर पीला पंजा चलाया गया। सोनीपत आईटीआई चौक के पास नगर निगम की जमीन पर ही कुछ व्यक्तियों ने 4 दीवारी कर अवैध निर्माण किया था, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारियों की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर अवैध निर्माण को तोड़ा और निगम ने दोबारा जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। नगर निगम के अधिकारी ने जानकारी दी कि यह जमीन नगर निगम की है, लेकिन इस पर अवैध कब्जा किया गया था। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह 2 एकड़ के करीब नगर निगम की जमीन है, जिस पर अवैध निर्माण कर 4 दीवारी की गई थी, जिसे अब तोड़ दिया गया है और निगम ने कब्जाई हुई जमीन को वापस ले लिया है। ये आज पिछले शुक्रवार को हमारे पास मैसेज आया था कि नगर निगम की ये ज़मीन पड़ी है यहाँ पे खाली काफ़ी साल से, तो यहाँ पे एक इलीगल बाउंड्री उसके ऊपर किसी ने बना ली थी। उसको नोटिस दिया गया, नोटिस देके उसको कहा गया, सुनवाई का टाइम दिया गया था कि आप आके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास है तो लेके आओ कि बनाई कैसे। उसने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, तो हमने ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेके और ये हमने आज हमारी ज़मीन खाली करवाई। कब्जा ले लिया सर, कितनी आइडिया ज़मीन होगी? ये करीब हमारी 2 एकड़ के करीब ज़मीन है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, लेकिन ये इधर बाउंड्री वॉल एक साइड उधर बना ली थी और दूसरी साइड बना ली थी बिना किसी डिमार्केशन के, बिना किसी हमारी परमिशन के। मलकियत नगर निगम की है इसकी। और इस पर पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं सोनीपत से लाइव। लाजपत, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आगे की क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की जा रही है? जिस तरह से कार्रवाई की गई, निगम द्वारा वह जमीन वापस ले ली गई है और कहा गया है कि आगे भी कार्रवाई होती नजर आने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए आपको जिला सोनीपत की हालात बता दूं कि दिल्ली के एनसीआर के नजदीक और यूपी के नजदीक होना, और सोनीपत जो छोटा शहर नहीं है, पूरा भारत जो है सोनीपत में बसता है। ऐसा नहीं है कि सोनीपत में शिक्षा प्राप्त करने देश विदेशों से भी बच्चे अब यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो भू माफिया है या जो जमीन के व्यापारी हैं, जो लगातार प्रॉपर्टी डीलरों का व्यापार लगातार सोनीपत में दिखाई दे रहा है, और जो जमीन के आसमान जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं, और लगातार प्रशासन अनदेखी करता है, लेकिन जो प्रशासन पर जिम्मेवारी आती है तो वो खाना पूर्ति करते हैं और लगातार दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, दिल्ली के नजदीक यूपी और सोनीपत और दिल्ली नजदीक होना और यहाँ पर लगातार फैक्ट्री का नजदीक होना, माफिया जो है वो जो प्रॉपर्टी डीलर अपने आप को बताते हैं, उन्होंने यहाँ पर जो जमीन पर लगातार अपना कब्जा जो जारी है, और लगातार आपको बता दें अवैध प्लॉटिंग लगातार जारी है। आज जो
नगर निगम ने जो पहल की है वो कहीं ना कहीं लगातार जो खानापूर्ति दिखाई देती है। दिल्ली के नजदीक होना, कुंडली जो एरिया है वो नगर पालिका में आता है और सोनीपत नगर निगम में आता है। इसके अलावा जो एरिया है, जैसे जो भी फैक्ट्री के साथ में लगता है, कुंडली है या राई है या बड़ी है या बालगढ़ है या अनेक जगह ऐसी है जहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर आज भी लगातार अपनी जमीन, अपनी जेब को भरने के लिए जमीनों को लगातार महंगे दामों पर बेच रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि प्रशासन और सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत दिखाई देती है। इतनी सख्ताई होने के बावजूद जो प्रॉपर्टी डीलर अपने आप को बताते हैं और वो लगातार प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन खानापूर्ति के लिए प्रशासन आगे आता है। जैसे आज नगर निगम ने एक प्लॉटिंग पर जो अवैध कब्जा था वो हटवाया गया है। लेकिन आपको बता दें दिल्ली के नजदीक जो राई फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर बहुत नजदीक लिवान गांव है, वहां पर भी अभी लगातार जो है अवैध प्लॉटिंग लगातार देखने को मिल रही है, जिसके रेट भी दुगने तिगने जो जमीन के हैं वो बढ़ाई दिखाई देते हैं। और लगातार आपको बता दें कि रजिस्ट्रियों पर भी कहीं ना कहीं रोक जरूर है, लेकिन अभी भी काला बाजारी देश में दिखाई दे रही है। सोनीपत में खासकर जो है जमीन के रेट लगातार दिन रात जो है। ठीक है, लाजपत कब्जाइयों लाजपत कब्जाइयों के लिए क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई है, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो सोनीपत में आज जो कब्जा हटवाया है वो सिर्फ नगर निगम की तरफ से जो है कागज कार्रवाई के लिए तहत जो है 4 दीवारी को हटवाया गया है, जो कि काफी लंबे समय से शिकायत जो मिल रही थी उसको लेकर। ऐसा नहीं है कि जो आसपास का जो एरिया है, जो नगर निगम है, वहां पर अभी तक लगातार जो है अवैध प्लॉटिंग चल रही है, क्योंकि आपको बता दें कि काफी लंबा एरिया है, लेकिन अवैध प्लॉटिंग अभी भी जारी है, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन दिखाई नहीं देता। तो आज जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन ने अपनी साख को बचाने के लिए सिर्फ जो है कोई मामूली जगह है जहाँ पर अवैध कब्जा हटवाया गया है, वरना जो अगर बात करें तो सोनीपत के नजदीक जितने भी अवैध प्लॉटिंग है, जैसे हाईवे पर बालगढ़ जो बाजार लगता है वहां पर अवैध प्लॉटिंग पूरी बड़ी एक बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, जहाँ पर जो काफी बड़ी जो मात्रा में ये भी लगाया गया था कि नोटिस यहाँ पर जमीन नहीं बिक सकती, इस पर प्लॉटिंग नहीं हो सकती। वहां पर भी माफियाओं ने अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी है। ऐसा नहीं है कि कुंडली में भी यही मामला है, राई में भी यही है, सोनीपत में भी ये है। लगातार जो है माफिया अपनी जो प्रॉपर्टी डीलर है वो जमीन के दुगने तिगने रेट कर जो गरीब व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है किराए का व्यापार बहुत ज्यादा है। व्यापार जो है किराए की वजह से जमीन तो है वो तिगने चौगने रेट में अवैध रूप से दिखती हुई नजर आ रही है। कंपनियों के जब दाम की बात करें, जो कंपनियां यहाँ पर आसपास में है, अंसल है, TDI है, अनेक तरह की जो कंपनियां हैं वो बाल है, उनके रेट भी कम है, लेकिन अवैध रूप की जो प्लॉटिंग है, क्योंकि वो फैक्ट्रियों के नजदीक लगती है, अवैध जो प्लॉटिंग है वो लगातार जारी दिखाई देती है। प्रॉपर्टी डीलरों का कहीं ना कहीं लगातार जो है अधिकारियों से मिली भगत कर लगातार प्लॉटिंग की जारी है। जी ठीक है, तो बड़ा भांडाफोड़ होने की उम्मीद है इस कब्जे से, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, आपका कहना है कि न केवल जिस तरह से जमीन को कब्जाया गया उस पर निगम जो है एक्टिव नजर आया, जो भूमाफिया है उनके लिए भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए जिस तरह से भूमाफियाओं का आतंक लगातार जारी है उस पर प्रशासन अब सतर्क नजर होता हुआ आ रहा है, और जिस तरह से नगर निगम द्वारा यह एक्शन लिया गया है, अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आगे आखिर कौन कौन इस पूरे मामले में संलिप्त नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।